हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टीवाई बीकॉम सेम 5 का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यानी कॉमर्स एंड मार्केटिंग, और ये है मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। जी हाँ, मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन सीरीज हमने कई दिनों से जो है शुरू की है, और अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप जरूर वहां से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर दोस्तों ऐसे ही वीडियोस लगातार मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के आपके लिए आते रहेंगे। 95,000 प्लस सब्सक्राइबर्स की हमारी ये फैमिली यूट्यूब पर हो चुकी है, तो जरूर आपका प्यार बरकरार रखिए। हम लगातार नए वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए आज के आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है। क्वेश्चन का नाम है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। यस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग, किसी वस्तु का भाव, किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कैसे, कौन सी चीजों के आसपास तय होता है। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वही आज का हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो अंत तक देखना है, आपको लिख करके आंसर की प्रैक्टिस करनी है, तो ही काम फिट, मामला हिट और आंसर हो जाएगा सुपर हिट। आपके दिमाग में लंबे समय तक फिट करके रखना है तो नोट्स बना करके चलिए। साथ साथ में वीडियोस के 20 वीडियोस की अपनी ये सीरीज होने वाली है। कुछ आईएमपी टिप्स और ट्रिक्स के वीडियोस भी मैं डालने वाला हूं, तो जरूर चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है बॉस प्राइस। मार्केटिंग मिक्स का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है, क्योंकि भाव ही तो सब कुछ है, भाव से ही तो भेदभाव होता है। और कहीं ना कहीं सेलिंग कॉस्ट, जो प्राइस है, बेचने का भाव, ये बहुत मायने रखता है। और इसीलिए हर कस्टमर के लिए प्राइस मायने रखता है, प्रोडक्ट का क्या है। साथ ही साथ हर सेलर के लिए भी प्राइस बहुत मायने रखता है, और हम सेलर के एंगल से, बेचने वाले के एंगल से ही पढ़ रहे हैं। यस, इट इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। आज के इस आंसर में यही सेवरल फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। चलिए एक एक करके इन सभी फैक्टर्स को देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैक्टर्स। एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। हमें ये दोनों ही पढ़ने हैं। एक इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इन दोनों फैक्टर्स के आसपास प्राइसिंग घूमती है, और प्राइसिंग इन्हीं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से तय होती है। क्या है इसमें खास, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग के इंटरनल फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं विद दिस शॉर्ट कोड कॉल्ड एज कॉप, COP। इसके अलावा एक्सटर्नल की बात करें तो यहां पर CDEF, CDEF, ABCD, EF, CDEF, CDEF सिंपल सा शॉर्ट कोड है आपके सामने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल के लिए। जी हां, सबसे पहले इंटरनल की बात करें तो कॉस्ट, जो इंटरनली हम बेयर करते हैं। इसके अलावा हमारी कॉर्पोरेट इमेज, O से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, P से प्रोडक्ट, इसके अलावा प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट का लाइन। इस प्रकार 6 पॉइंट्स यानी 6 फैक्टर्स हैं इंटरनल फैक्टर्स के अंदर। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर CDEF के अंदर बात करूं तो कंपटीशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन वो कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है ये हमें जानना हमेशा बहुत जरूरी है, प्राइस से रिलेटेड। इसके अलावा कंज्यूमर्स, हमारे चैनल्स ऑफ मार्केटिंग, डिमांड कितना है प्रोडक्ट का, इकोनॉमिक कंडीशन, देश में क्या चल रहे हैं, हालात कैसे हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो इस प्रकार के एक्सटर्नल, ये हमारे कंपनी के बाहर के फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा हमारे लिए मायने रखते हैं और प्राइस के ऊपर ज्यादा इंफ्लुएंस करते हैं। तो चलिए अब एक एक करके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझ लेते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। चलिए इंटरनल और एक्सटर्नल एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की, तो इसमें कॉप है हमारा शॉर्ट कोड, C से है कॉस्ट यानी खर्चा। A firm while fixing prices should consider the cost। क्या कंसीडर करना है, कॉस्ट को कंसीडर करना है कि बनाने में कितना पैसा लगा है, हाउ मच, प्रोडक्ट को बनाने में कितना आपको खर्चा हुआ है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे आपका कितना खर्चा हुआ, ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, तभी तो आप प्राइस तय कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। इन केस ऑफ सेवरल प्रोडक्ट, कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्राइस, द फर्म मस्ट प्लान टू रिकवर, बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब हर फर्म ये करता ही है, हर फर्म को हमेशा ये प्लानिंग करनी चाहिए कैसे उसका कम से कम खर्चा निकल जाए और फिर वो थोड़ा सा मार्जिन रख के उसमें प्रॉफिट या कमीशन कमा पाए। यही हर फर्म को प्लान करना पड़ता है। However, if a firm is selling bulk of its supplies in the home market, यानी खुद ही के होम मार्केट में अगर वो सेल कर रहा है, and part of the production in the overseas market, उसको ये भी ध्यान रखना है
कि उसका फिक्स्ड कॉस्ट में बी रिकवर्ड फ्रॉम द होम मार्केट ओनली एंड द ओनली वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो जो फॉरेन मार्केट है, ओवरसीज मार्केट है, वहां से कवर हो जाएगा। तो दो प्रकार के कॉस्ट होते ही हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। दोनों ही प्रकार के कॉस्ट जो है वो कवर होने चाहिए, ये खास ध्यान रखना है। और इसीलिए कॉस्ट जो है ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है प्राइसिंग को। कॉस्ट बोले तो खर्चा प्रोडक्ट को बनाने का। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। कॉप के अंदर अगला सी है कॉर्पोरेट इमेज। आपकी ब्रांड की छवि, आपके ब्रांड की इमेज, आपका क्वालिटी बहुत, आपका वैल्यू बहुत मैटर करता है। इसीलिए प्राइसिंग भी ब्रांड के इमेज के हिसाब से होनी चाहिए। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ ये महंगा होगा, लेकिन कोई लोकल ब्रांड है तो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन होती है ना कि यार ये उससे कंपेयर में तो थोड़ा सस्ता होना चाहिए। तो प्राइसिंग कॉर्पोरेट इमेज से भी, आपकी क्या छवि है, आपकी क्या इमेज है लोगों के दिमाग में, उससे भी तय होती है। दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, द फर्म्स एंजॉयिंग अ गुड इमेज इन द मार्केट में चार्ज हायर प्राइस। जिसकी इमेज बहुत बड़ी है, ऊंची है, हाई है, अच्छी इमेज है, तो वो काफी सालों से होने की वजह से हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं एज कंपेयर टू दोज फर्म्स व्हिच डू नॉट एंजॉय रेप्यूटेशन इन द मार्केट। कोई नए हैं, अभी अभी लॉन्च किया नया प्रोडक्ट, तो उनका यार हाई प्राइस चार्ज करना थोड़ा सा लफड़े वाला हो सकता है। दिस इज बिकॉज कंज्यूमर्स हैव ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द फर्म्स एंजॉयिंग नेम। जो पहले से हैं, जो पुराने हैं, उनके ऊपर कंज्यूमर्स को भरोसा है। एंड thus, for instance, firms like P&G, Hull can command a higher price क्योंकि ये पुराने हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसे, और कई प्रोडक्ट्स इंडिया के मार्केट में इनके हैं, एज दे एंजॉय गुडविल इन द मार्केट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पहला पॉइंट यहां पर समझ में आ गया होगा। कॉस्ट के बाद का पहला पॉइंट हमारा सी से कॉर्पोरेट इमेज, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है प्राइसिंग को। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले पॉइंट की ओर। कॉप के अंदर अगला पॉइंट निकल करके आता है ओ से, यानी ओ से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। मकसद क्या है तुम्हारे फर्म का? मकसद, तुम्हारे फर्म का मकसद है यार एक ही बार में बहुत प्रॉफिट चाहिए, तो भाई ज्यादा प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। बाद में की सोच ही नहीं रहे हो तुमको लॉन्ग टर्म तक मार्केट में रहना है, तुम्हारा मकसद है, तो तुमको अभी से थोड़ा 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 एवरेज प्राइस रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले ट्रस्ट को कंज्यूमर्स के जीतना पड़ेगा, उसके बाद तुम ज्यादा प्राइस चार्ज करो तो अलग बात है। और इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स बहुत मैटर करते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइसिंग को। द मार्केटर मस्ट कंसिडर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म व्हाइल फिक्सिंग प्राइसेस। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। तुम्हारा मकसद क्या है, इसी से प्राइस तय होता है। फॉर इंस्टेंस, इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज टू इंक्रीज रिटर्न, इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो भैया इट में चार्ज हाइयर प्राइस। उसको अपना इन्वेस्टमेंट लौटाना है ना, लोगों से लिया हुआ पैसा देना है, तो हाई प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। एंड इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू कैप्चर अ लार्ज मार्केट शेयर, जैसे जियो, दंदन, आदंदन, पहले सबको फ्री में बांटा बंटा है, फ्री में चार्ज दे रहा है, इंटरनेट दे रहा है, फ्री में सबको सिम कार्ड बांट रहा है, तो यार मार्केट खा लिया पूरा। 3 महीने के अंदर तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, टाटा डोकोमो सोचते रहेगा कि साला हुआ क्या, मार्केट का शेयर हमारा कैसे चला गया। 125 करोड़ देशवासियों में से मुझे लगता है ज्यादातर देशवासियों ने वो फुकट का सिम कार्ड लिया ही था, क्योंकि उस टाइम पे हमें फ्री में इंटरनेट मिल रहा था और हमें ऐसा लगा कि ये तो बहुत बड़ी क्रांति है। और स्लोली एंड स्टेडीली 3 महीने के 4 महीने के बाद मुझे लगता है जब रिचार्ज के दाम लॉन्च किए और फिर रिचार्ज करना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने छोड़ दिया, कुछ लोग आज भी यूज कर रहे हैं। एक मार्केट पे जो पकड़ होती है ना, वो तो जियो ने बना ली, वो तो बना लिया। और देखते ही देखते कई दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स का जो था मार्केट, वो खाने भी शुरू कर दिया, कम भी कर दिया उनका शेयर। और इसीलिए हमने देखा टाटा डोकोमो बंद हो गया, हमने देखा कई कंपनीज ने हाथ मिला लिए, वोडाफोन, आइडिया जैसे। तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्राइस तय करता है, और आपको अगर ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना है तो आप कम प्राइस यानी लोअर प्राइस चार्ज कर सकते हैं। और यही हमने कई अलग अलग एग्जाम्पल्स के जरिए देखा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कॉप के अंदर वो आपको समझ में आ गया होगा। ओ बोले तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है पी से प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रोडक्ट ही है। प्रोडक्ट कैसा है, इस पे भी उसका प्राइस तय होता है। प्रोडक्ट एक नेसेसिटी है, जरूरत है, तो हाई प्राइस हो सकता है ना बॉस। मतलब ब्लड प्रेशर की गोली, ब्लड प्रेशर का पेशेंट उसके बिना रह ही नहीं सकता है, तो ब्लड प्रेशर की गोली का भाव ज्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है। तो मतलब उसकी जरूरत कैसी है, अगर वो सुपीरियर क्वालिटी का है तो हाई प्राइस हो सकती है। देन अ फर्म में आइदर अडॉप्ट प्रीमियम स्ट्रैटेजी और हाई वैल्यू स्ट्रैटेजी। इन प्रीमियम प्राइसिंग द फर्म चार्जेस हाई प्राइस और हाई क्वालिटी, और इन हाई वैल्यू प्राइसिंग द फर्म चार्जेस मॉडरेट और लो प्राइस
क्वालिटी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसा है, प्रोडक्ट का स्टाइल और टाइप कैसा है। अगर वो नेसेसिटी है, लग्जरी है, तो फिर उसका प्राइस ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर वो नेसेसिटी नहीं है, ड्यूरेबल गुड है, तो उसका एवरेज प्राइस, लोअर प्राइस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने दोस्तों इंटरनल फैक्टर्स में कॉप को समझा है। उम्मीद करता हूं आपको सारे इंटरनल फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे। इंटरनल फैक्टर्स में एक और इंपॉर्टेंट चीज है पी से ही, वो है हमारा प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। जी हाँ, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल, द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑल्सो अफेक्ट्स प्राइसिंग। क्या होता है, जब लॉन्च होता है ना तो एक प्राइस पे लॉन्च होता है, लेकिन कई टाइम के बाद उसके कई कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं मार्केट में, तो कई बार सेम प्राइस प्रिवेल करना मार्केट में पॉसिबल नहीं होता। थोड़ा प्राइस कभी कम करना पड़ सकता है, कभी और बढ़ाना पड़ सकता है। तो ऐसे बदलाव, ऐसे चेंजेस देखने मिलते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। तो ये लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है। फॉर इंस्टेंस, व्हेन अ फर्म इंट्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, देन इट मे चार्ज अ लोअर प्राइस टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज। तभी उसने कम प्राइस लगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा नाम हो गया, ब्रांड बन गया, बहुत ज्यादा अच्छा फेमस हो गया, तो फिर धीरे धीरे वो ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज भी करता है। इंक्रीज द प्राइस स्पेशली इन अ लो कंपटीशन मार्केट, ये देखा जाता है। तो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो है, ये भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है प्राइसिंग को। एक और पॉइंट है यहां पर, कॉप के अंदर पी से आता है प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो इसके अंदर देखिए बहुत सारी चीजें हैं। ब्रांड का इमेज है, प्रमोशनल एक्सपेंस है, क्रेडिट पॉलिसी और साइज ऑफ ऑर्डर है। इसके ऊपर भी भाव तय होता है बॉस। अगर किसी ने होलसेल में ऑर्डर दिया है, बल्क में ऑर्डर दिया है, तो उसको नॉर्मल से तो कम प्राइस देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो आपको कंसेशन करना पड़ेगा, क्योंकि साइज ऑफ ऑर्डर बहुत बड़ा है। तो वो एक प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है। ब्रांड की इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंक्ट ब्रांड इमेज कमांड्स हायर प्राइस सच एज रोलेक्स एंड मर्सिडीज। प्रमोशनल एक्सपेंस, अभी क्या होता है, कभी कभी एडवर्टाइजिंग में बहुत खर्चा किया तो खर्चा निकालना भी पड़ेगा, तो वो भी प्राइस के अंदर एडजस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा क्रेडिट पॉलिसी, भाई उधारी भी देना पड़ता है। लॉन्गर क्रेडिट पीरियड, हायर मे बी द प्राइस। अगर आप क्रेडिट पे सामान दे रहे हैं तो फिर शायद आपको थोड़ा सा प्राइस जो है वो हायर रखना पड़ जाए। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट लाइन भी बहुत मैटर करती है और इन्फ्लुएंस करती है प्राइसिंग को। उम्मीद करता हूं सारे इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इंटरनल फैक्टर्स कॉप के माध्यम से पढ़े। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को। यस, एक्सटर्नल फैक्टर्स CDEF फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। सी से कंपटीशन, हाँ भैया बहुत जरूरी है। फिर से एग्जांपल दूंगा, रिलायंस का, जियो का। जियो ने जो रिचार्ज के दाम रखे, एयरटेल को भी वैसे ही टाइप के दाम रखने पड़े। 399, अपन भी 399, उधर 699, अपन भी 699, उधर अमेजॉन दे रहा है, अपन नेटफ्लिक्स दे रहे, उधर हॉटस्टार दे रहा है, इधर अपन वूट दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत बड़ा फैक्टर है। कंपटीशन बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्राइसेस डिटरमाइन करता है। आप कॉम्पिटिटर से बहुत ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, आप कॉम्पिटिटर से बहुत कम चार्ज नहीं कर सकते, वरना आपका मार्केट से अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। और इसीलिए कंपटीशन इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। द मार्केट हैज टू कंसिडर द डिग्री ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अगर कंपटीशन कम है तो ठीक है, इफ देयर इज हाई कंपटीशन प्राइसेस मे बी लोअर एंड वाइज वर्सा। अगर कम कंपटीशन है तो ज्यादा प्राइस होगा। द प्राइस ऑफ कंपीटिंग ब्रांड्स एज वेल एज दोज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल फिक्सिंग अ प्राइस। मतलब दूसरों का ध्यान रखना पड़ेगा प्राइस तय करते समय। तो उम्मीद करता हूं आसान सा पॉइंट कंपटीशन आपको समझ गया होगा। कंपटीशन के बाद आता है कंज्यूमर्स। भाई कंज्यूमर्स कौन से कैटेगरी के, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? आपकी टारगेट ऑडियंस अमीर लोग है, भाई डायमंड का बिजनेस है, लग्जरी बिजनेस है, BMW मर्सिडीज की कार है, तो अमीर लोग ही खरीदते हैं, तो प्राइस हाई हो सकता है क्योंकि वो लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आपकी कस्टमर, आपकी टारगेट ऑडियंस जो है, वो नीश जो है आपका, वो बेचारे मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, तो वो लोग हाई प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आप फ्लॉप हो जाएंगे मार्केट में। तो याद रखिए, कस्टमर इज द किंग, कंज्यूमर इज द किंग। तो कंज्यूमर की इज्जत तो आपको करनी पड़ेगी। आपका कंज्यूमर कौन से लेवल का है वो देखते हुए, वो टारगेट ऑडियंस को देखते हुए प्राइस फिक्स करना पड़ता है। यस, various consumer factors while fixing price. याद रखिए, consumer factor that must be considered is include the price sensitiveness of buyers, purchasing power, buying pattern and so on. तो ये था सी से कंज्यूमर्स। बात करें अगले पॉइंट की, तो ये है सी से ही चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप कैसा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? जितना लॉन्गर चेन होगा उतना हाइयर प्राइस होगा। चैनल समझिए, मतलब एक मैन्युफैक्चरर है, एक होलसेलर है, एक रिटेलर, 3 लोग है, तो प्राइस डिवाइड होता है ना यार। जितना में मैन्युफैक्चरर बनाता है थोड़ा मार्जिन रख के होलसेलर को बेचता है, होलसेलर थोड़ा मार्जिन और रखता है रिटेलर को बेचता है, रिटेलर थोड़ा मार्जिन रख के कस्टमर को बेचता है।
लेकिन अगर चेन लॉन्गर है और इसमें 7-8 लोग हैं बीच में, और बीच में एजेंट लोग हैं, मिडिल मैन है, तो प्राइस और बढ़ता जाएगा। एंड कंज्यूमर तक आते आते तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो जितना लॉन्गर चेन होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, उतना हाइयर प्राइस होगा। चेन जितना कम होगा उतना ज्यादा प्राइस कम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। अगला पॉइंट क्या बोलता है? डी से डिमांड। कोई वस्तु की डिमांड ज्यादा है ना, तो याद रखिए दोस्तों, डिमांड ज्यादा है तो फिर उसके प्राइस को तय करना उस डिमांड के हिसाब से पड़ेगा। बहुत जरूरी होता है। हम अक्सर 12th में भी हम पढ़ते थे, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे। क्योंकि लोग खरीदते हैं ना, सस्ता होता है तो ज्यादा खरीदते हैं, सेल लगा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो लोग ज्यादा भीड़ करते हैं, वहां पे ज्यादा लोग खरीदते हैं। लेकिन जब भाव बहुत महंगा है तो लोग अक्सर सोचते हैं 2 बार खरीदने से पहले, और इसीलिए डिमांड बहुत मैटर करती है। प्राइस ऑफ गुड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड। फॉर इंस्टेंस एन इंक्रीज इन डिमांड मे लीड टू एन इंक्रीज इन प्राइस। ज्यादा डिमांड ज्यादा प्राइस। इवन दो देयर मे बी नो राइज इन कॉस्ट, डिमांड में इंक्रीज ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस इन द मार्केट, problems with the supplies of competitors and so on. It is to be noted that increase in demand need not result in increase in prices alone, as nowadays socially responsible marketers pass on a part of benefits to large scale production and distribution of the consumer. तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन भी होते हैं इस चीज के, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जिन चीजों की ज्यादा डिमांड है, बहुत डिमांड है मार्केट के अंदर, वो चीजों की प्राइस जो है वो ज्यादा कम नहीं होते, वो एक स्थिरता हमेशा लाते हैं मार्केट में, और वो प्राइस मेंटेन रहता है क्योंकि पब्लिक का डिमांड उसके लिए बहुत है। उम्मीद करता हूं ये एक और पॉइंट आसान सा आपको समझा होगा। अगला पॉइंट जो ई से निकल करके आता है वो आता है इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक परिस्थितियां। अगर आपका देश श्रीलंका बन चुका है और आर्थिक परिस्थितियां खराब हो रही हैं, विकट हो रही हैं, तो ऐसे में यार प्राइसेस थोड़े से लफड़ेबाज हो सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको, क्योंकि महंगा हो जाता है अचानक से, सब इन्फ्लेशन राइज हो जाता है, पब्लिक के पैसा नहीं, परचेजिंग पावर, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है ना आपके देश में कैसे हैं, आपके मार्केट में कैसे प्रिवेल कर रहे हैं, मस्ट बी कंसिडर्ड। उसके हिसाब से प्राइस ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ रिसेशन व्हेन कंज्यूमर्स हैव लेस मनी टू स्पेंड, द मार्केटर्स में रिड्यूस द प्राइस, क्योंकि उनके पास पैसा कम है, to influence buying decision of the consumer. However, during economic boom, the marketers में charge higher price। ये भी देखा जाता है कि जब इकोनॉमी चढ़ती पे है, दिवाली वाली चल रहा है, लोगों को मालूम है खरीदने वाले हैं, तो ऐसे में प्राइस ज्यादा है। लेकिन यार मंदी का माहौल चल रहा है, ऐसे में भाव बढ़ाएगा तो कौन खरीदेगा, तो ऐसे में थोड़ा सस्ता रख के सोचते हैं कि कंज्यूमर को खरीदने लाए तो सही पहले। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक कंडीशंस भी इन्फ्लुएंस करते हैं। बात करें अगले पॉइंट की, तो ये आखिरी पॉइंट निकल करके आता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। बहुत जरूरी होते हैं कि गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है कुछ इंसेंटिव्स टू द फर्म्स, एंड देयरफॉर द फर्म्स में चार्ज लोअर प्राइस। अगर उनको इंसेंटिव्स मिल रहा है, टैक्स में कंसेशन मिल रहा है, सरकार की तरफ से टैक्स में छूट मिली है, तो ऐसे में थोड़ा बहुत प्राइसेस कम हो सकते हैं, इंसेंटिव्स को पास ऑन कर सकते हैं। The exporter get incentives from the government so that the quote lower prices in overseas market, और इस तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर एफ से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी बहुत मैटर करते हैं प्राइसिंग के अंदर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों कुल मिलाकर के हमने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है देख लिए हैं, और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग के अंदर हमने इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स देखे। यहां पर दोस्तों अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से हमने शॉर्टकट को बना लिया है। कॉप इज फॉर इंटरनल फैक्टर्स एंड CDEF इज फॉर एक्सटर्नल फैक्टर्स। उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन किया होगा, लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आप स्लोली एंड स्टेडीली आगे बढ़ पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप चैनल पर बने रहेंगे और अपना प्यार बरकरार रखेंगे। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगौर जयश्वी। जरूर आपको कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा, DM कीजिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने की। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।